नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम महारा विधायक महरी चौपाल। अब एक एक कर करके जितने विधायक हैं उनको चौपाल में बुला रहे हैं, और एक बार नहीं, हर कार्यक्रम में हर बार हजार बार मैं ये कहता रहा हूं और कहता रहूंगा कि लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है और अपने इलाके का डेवलपमेंट करवाना है तो एक बार वोट देकर 5 साल में घर पे सो मत जाया कीजिए। कई बार चुने हुए प्रतिनिधियों को यह भ्रम हो जाता है कि वो राजा हैं। इस बात को समझ लीजिए कि वो हमारे और आपके द्वारा चुने गए हमारे सेवक हैं। तो लगातार 5 साल तक उन पे नजर रखिए और सवाल करते रहिए। किसी भी लोकतंत्र में सवाल करना बहुत जरूरी है। आज हम हैं रेवाड़ी में। 1991 से ही बात कर लें, उसके पहले की छोड़ भी दें, तो कांग्रेस का दबदबा रहा लगातार। एक दो बीच में उलटफेर हुए, लेकिन कैप्टन अजय यादव ताकतवर मंत्री कांग्रेस में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां से चुनाव जीतते रहे। एक बार उन्हें झटका लगा, लेकिन अगली बार उनके बेटे ने यहां से मार्जिन कम ही सही लेकिन झंडा बुलंद किया कांग्रेस का। लेकिन 2024 में फिर झटका लगा। अब कैप्टन अजय यादव, और आप जब रेवाड़ी आते हैं तो अहिरवाल बेल्ट की राजधानी के तौर पे भी देखा जाता है रेवाड़ी को, और रॉ इंद्रजीत सिंह, दो लोग अगर आप रेवाड़ी आए और उनकी बात ना करें तो कहानी अधूरी रह जाएगी। चिरंजीव कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं और लालू यादव के दामाद हैं। तेजस्वी यादव के बहनोई हैं। वो हार गए चुनाव। अब जीते कौन यहां से? मैं कई बार ये कहता हूं कि लंदन टू टोक्यो, कोसली से बीजेपी ने इनका टिकट काटा और रेवाड़ी भेज दिया। बहुत कम ऐसा होता है। हालांकि पिछले चुनाव में कुछ लोग थे, रणवीर गंगवा वगैरह, जिनके हल्के बदले। अब यहां से मौजूदा एमएलए हैं लक्ष्मण यादव। नाम लक्ष्मण है तो राम भी होंगे, भरत भी, शत्रुघ्न भी, और जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न होंगे तो रावण भी होगा। अब लक्ष्मण यादव के लिए मुश्किल ये है कि ये बेचारे परेशान रहते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि जो लोग इनके इर्द गिर्द हैं उनमें राम कौन और राम के वेश में रावण कौन। बहरहाल एक छोटी सी प्रोफाइल है, पहले वो देखिए और फिर इस चौपाल में लक्ष्मण यादव को आमंत्रित करेंगे। आज मारी चौपाल में आ रहे हैं रेवाड़ी हलके से मारा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। 2024 के विधानसभा चुनाव में लक्ष्मण सिंह यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 28,000 से अधिक वोटों से हराया था। लक्ष्मण सिंह यादव ने 2019 में कोसली से चुनाव लड़ा था और करीब 38,000 के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इसके बावजूद पार्टी ने कोसली से लक्ष्मण सिंह यादव को दोबारा टिकट नहीं दिया। रेवाड़ी से टिकट मिलने पर भी लक्ष्मण सिंह यादव ने भारी मतों से जीत हासिल की। लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी में कांग्रेस के चिरंजीव राव को हराया, जो 2019 में भी इस सीट से विधायक थे, और उनके पिता कैप्टन अजय यादव 1991 से 2009 के बीच लगातार 5 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। 2024 में लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस के सबसे मजबूत उम्मीदवार को शिकस्त दी है। आज मारा विधायक मारी चौपाल में रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का। तो बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण यादव जी। तो नाम लक्ष्मण यादव है। वो फिल्म देखी थी आपने,
लव इन टोक्यो, फिर फिल्म बनती है ना, टोक्यो टू सिंगापुर। पिछली बार कोसली में थे, वहाँ से पार्टी ने आपको शिफ्ट कर दिया रेवाड़ी। मुझे आज भी याद है, लोग बड़ा मायूस होकर के आपकी तरफ देखते थे, आप भी थोड़ा सा बुझे बुझे से दिखते थे कि पार्टी ने कहाँ फंसा दिया, है ना। 5 साल तो मजदूरी की कोसली में और कहा कि अब दिहाड़ी लेने चले जाओ रेवाड़ी। ये खेल हो गया था आपके साथ। नाम तो लक्ष्मण है, पहचान ही नहीं पाते आपके साथ वाले लोग, कौन उसमें रावण है, कौन राम है। शशि जी, पहले तो आपका स्वागत है रेवाड़ी में और आपके जनता टीवी के दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण नहीं हूं मैं, लक्ष्मण हूं, जहाँ लक्ष्य पे नज़र रखने वाला, लक्ष्य को भेदने वाला, इसलिए लक्ष्मण हूं, लक्ष्मण नहीं हूं। ठीक है, थोड़ा सा अगर उलट फेर कर दे तो उसके साथ राम, भरत, शत्रुघ्न, रावण, है ना, हनुमान, याद है ना वो सब एपिसोड? बिल्कुल याद है। मेरा तो राम की कृपा से सब काम हो रहे हैं, इसलिए मैं उन्हीं के परिवार का हूँ। ये कोसली टू रेवाड़ी के पीछे का क्या खेल है? देखिए, संगठन की मंशा थी, रेवाड़ी को हमने जीतना था और रेवाड़ी की जिम्मेवारी अचानक मुझे दी गई। तो मैं तो पहले से रेवाड़ी 35 साल से रह रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई रेवाड़ी नई तो थी नहीं। मैं 14 में भी यहाँ से टिकट मांग रहा था रेवाड़ी से, मैं 9 में भी टिकट मांग रहा था, लेकिन मेरे को 19 में संगठन ने कोसली में टिकट दे दिया और लोगों का भरपूर मात्रा में वहाँ भी प्यार मुझे मिला। 40,000 वोटों से मैं वहाँ विजय हुआ और यहाँ भी आप देख रहे होंगे 5 दिन पहले ही मुझे टिकट मिली और उसके बाद रेवाड़ी की जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, मेरे को दिया, मतलब। और यहाँ भी 29,000 वोट के मार्जिन से जीता। इससे पहले का आप अगर इतिहास उठा के रेवाड़ी का देखेंगे तो कोई 5,000 से जीत रहा है, कोई 2,500 से जीत रहा है। इतना बड़ा मार्जिन कभी कांग्रेस ले नहीं पाई। कोई 1,300 से जीत रहा है। जी जी, इसलिए जब मैं यहीं का ही हूँ, यहीं रह रहा था, तो कोई नया नहीं था मेरे लिए, तो मेरे लिए दोनों ही ठीक है। तो और ये तो बावड़ आरक्षित होगी ना, मैं तो वहाँ भी तैयार था। कोसली से रेवाड़ी आपको शिफ्ट किया पार्टी ने कि रेवाड़ी किला जो है वो कब्जे में लेना है। तो रेवाड़ी में जो लोग काम कर रहे थे बीजेपी वाले, उनके किसी भी खून में इतनी गर्मी नहीं थी कि वो कांग्रेस के चुंगल से रेवाड़ी को मुक्त करवा ले। देखिए, हर कार्यकर्ता के खून में गर्मी थी, मतलब हर कार्यकर्ता के नेता के खून में गर्मी थी, तभी हम आज 29,000 के मार्जिन से जीते। अच्छा, आप तो कह रहे जीत गए, है ना। जिनको आपने हराया वो क्या कह रहे हैं पता है आपको? सुनिए, सुनवा देता हूं आपको, पहले सुन लीजिए उनको। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाकर तुरंत रूप से मांग करेंगे कि हरियाणा का जो चुनाव है उसको रद्द किया जाए, दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू कराकर दोबारा। उन्होंने कैसे हरियाणा के अंदर लोगों के मत को चोरी किया। करीबन 45-50 मिनट हमारी सीसीटीवी कैमरे बंद रहे थे। कह रहे हैं चिरंजीव, जिनको आपने हराया, कि लक्ष्मण जी को पता है कि कैसे जीत गए, सीसीटीवी कैमरे बंद थे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसको चुनाव को रद्द करवाने की अपील करेंगे, और लक्ष्मण जी की ये जीत उनकी जीत नहीं, ये वोट चोरी वाली जीत है। देखिए, हारने वाला व्यक्ति तो कुछ न कुछ तो कहेगा, कुछ तो, और फिर जनता ने, इन्होंने तो खुद चुनाव में कह दिया था कि विधायक नहीं उप मुख्यमंत्री चुने, तो लोगों ने उप मुख्यमंत्री चुनना तो उनके हाथ में था नहीं, उनके हाथ में विधायक चुनना था। वो आपके सामने बैठा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं जी वोट चोरी। वोट चोरी का तो एक लंबा इतिहास इनका रहा है। चाहे वो आप देख रहे होंगे आज़ादी के समय कांग्रेस के डेलीगेट्स की वोट पड़नी थी, जवाहरलाल नेहरू को तो वोट ही नहीं मिली थी, 2 वोट मिली थी, 28 वोट थी, सरदार पटेल को मिली थी। तो वो वोट चोरी उसे कहते हैं कि जिसको वोट मिली वो तो गद्दी पे बिठाया नहीं,
और जो चापलूस लोग थे उनको गद्दी पे बिठा दिया। उसको कहते हैं वोट चोरी। वोट चोरी तो इनके संस्कार में। इंदिरा गांधी का आपने देखा चुनाव हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको असंवैधानिक बता दिया और उसको 6 साल का बैन भी कर दिया कि इंदिरा गांधी चुनाव 6 साल नहीं लड़ सकती। इसलिए देश को उस वोट चोरी के साथ साथ इमरजेंसी को भी झेलना पड़ा है। ऐसे अनेक उदाहरण बहुत सारे हैं जो इनके इतिहास में वोट चोरी के होते हैं। और फिर दूसरा, कैसी अनपढ़ों जैसी बात कर रहे हैं। इनके एजेंटों के साइन होते हैं, जहाँ बूथ पे साइन होते हैं, वहाँ सील होता है। यहाँ भी उनके सामने सील मशीनों की खुलती है और सील उनके सामने उनका मिलान होता है एक एक का। क्या इनके एजेंट बोगस थे क्या, जो उन्होंने इस बात को चेक नहीं करा? दूसरा, आप ये देख रहे होंगे कि 5% उन ईवीएम मशीन को छांटा जाता है, जिन पे कोई भी 5 वही छांटते हैं। उन 5 मशीनों का बिल्कुल वीवीपैट के द्वारा उन सब को आकलन किया जाता है। उसके बाद फिर दोबारा सील लगाई जाती है। अब ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक का आशीर्वाद को किसी ने नकारना नहीं चाहिए। ठीक है, कांग्रेस के 2 बड़े लोगों का आपने अपने वक्तव्य में जिक्र किया, नाम लिया। मैं और भी कर सकता था लेकिन समय लगता। नहीं, आप पंडित नेहरू का नाम लिया, इंदिरा गांधी का नाम लिया, तो मेरे जहन में आ रहा था कि अहिरवाल बेल्ट में भी बीजेपी के कई हैं बड़े नेता, है ना। किन से ज़्यादा मोहब्बत है? क्योंकि मैं जब आप आ रहे थे तो मैं ये मन में सोच रहा था कि लक्ष्मण यादव जी या और भी कई लोगों को, है ना, एक साथ, जैसे मान लीजिए कोई नया साल है, होली है, दशहरा है, दिवाली है, तो कई मिठाई के डब्बे लेने पड़ते हैं, फूल, गुलाब के फूल, कुछ यहाँ भी देना पड़ता है, फिर कुछ रात के अंधेरे में जाके उधर भी देना पड़ता है। तो समझ रहे हैं ना, बैलेंस बनाना। ये रॉ नरवीर कहते हैं कि अगर मदद नहीं करते तो रॉ इंद्रजीत जीतते नहीं। इसी कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा वायरल है, उसकी चर्चा हो रही है। तो बड़े नेता कौन है, रॉ इंद्रजीत सिंह या रॉ नरवीर या कोई और? देखिए, हमारे जो बूथ का कार्यकर्ता भी है वो भी बड़ी ताकत रखता है। और बूथ के कार्यकर्ता से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं सबके यहाँ मिठाई भेजता हूँ। ये तो बाईपास से निकल मैं जाने वाली बात सबके यहाँ होती है। मिठाई भेजता हूँ। डर लगता है बताने सब में। दिवाली इकट्ठा यही- मनाते हैं। मैंने यही कहा ना सब कि कई पिछले दिनों मिठाई के रक्षाबंधन डब्बे, इकट्ठा मनाए, कई मेरी बहनें गुलाब बैठी के हैं। फूल लेने पड़ते हैं, कुछ को दिन में, कुछ को रात में, कुछ को शाम में, है ना, देना पड़ता है। देखिए, अगर आप फूल मिठाइयाँ देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? हाँ। तो इसलिए देता हूँ तो मेरे को भी मिलती है। कौन है बड़ा नेता, कौन है? सारे बड़े नेता हैं कौन? जैसे नाम कुछ भाई। राव इंद्रजीत बड़े नेता है, नरवीर बड़े नेता है, जितने भी हैं हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हैं। मेरे लिए तो आप भी बड़े नेता हैं, आप सामने बैठे हैं, लेकिन आपके लिए नहीं, अगर मैं आपके लिए बड़ा होता मेरा इम्तिहान थोड़ी लेते आप। अरे इम्तिहान तो सारे बड़े लोगों का ही होता है, हा? हमारा इम्तिहान, इनका इम्तिहान थोड़ी होता है। देखिए, आपको तो पता है सब एक नहीं होता। आप इतना होशियार मुझे मत समझिए। मुझे बहुत कुछ पता नहीं है, वो पता करने आपके पास में आया हूँ। नहीं, आप अब तो रेवाड़ी तैयारी में करके बैठे आए हैं। हैं। आप तो तैयारी करके आए हैं। और आपने देखा भी होगा 2014 से भारतीय जनता पार्टी का राज दक्षिणी हरियाणा एक तरफा जिताने का काम किया है। तो सबने मिलके किया है, इसमें कोई इंडिविजुअल व्यक्ति का मतलब आप ये नहीं मान रहे हैं कि रॉ इंद्रजीत सिंह की सल्तनत है दक्षिण हरियाणा नहीं, में? दक्षिणी हरियाणा में हमारे बड़े नेता हैं, हरियाणा के नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। उसमें तो कह दीजिए कि देश के नेता हैं। हाँ, देश के भी हैं। आज कैबिनेट रैंक, आज मंत्री हैं केंद्र में हमारे। तो रॉ नरवीर कह रहे हैं कि वो मदद नहीं करते, तो मदद रॉ तो एक इंद्रजीत दूसरे की जीत सबने गए। करी होगी। राव साहब ने भी कहा है कि भाई मैं ये अलग से एक दिन विषय रखेंगे। तो मदद तो एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चलता है। ये तो प्रजातंत्र है ही ये ऐसा। आप लोगों को तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी ना सब जगह बैलेंस करने में? ना, कोई दिक्कत नहीं होती। हमारा बैलेंस करने वाला ऊपर बैठा है। अच्छा, कहाँ? दिल्ली में? नहीं, वो आप ऊंचाई जितनी ढूंढोगे उससे ऊपर बैठा है। मतलब और उसके ऊपर कहाँ है? अरे, जो सबके ऊपर है वो हमारे कौन ऊपर है। कौन? मतलब वो कृष्ण भगवान और राम जी को छोड़ करके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद नीचे कौन है? सारे हमारे 36 करोड़ देवी देवता हैं, एक थोड़ी है। सारे तो सबका आशीर्वाद है। चलिए, ठीक है। ये
नगर निकाय है आपके यहाँ रेवाड़ी में। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं आपके पास आने के पहले मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि माननीय विधायक जी चुनाव से पहले नगर निकाय के करप्शन की बात बहुत कर रहे थे, कह रहे थे कि आएंगे तो एकदम साफ कर देंगे। तो सफाई हो गई या अभी क्रम में है? देखिए, सफाई कोई एक दिन का काम नहीं है। नहीं सफाई जैसे तो मतलब अभी निरंतर 10% सतत प्रक्रिया है। 10% कर दिया हो, सतत प्रक्रिया है, 20%, काफी कर दिया, कितना? काफी सफाई कर दिया। आप देख भी रहे होंगे, रेवाड़ी साफ सुथरी नजर आपको आ रही होगी। वो तो मैं बताऊंगा, आपकी ही सरकार के आंकड़े उसमें मैं आ जाऊंगा। नहीं, वो कि पुरानी रेवाड़ी- बात है, जब ना, मैं ना, बना ही रेवाड़ी नहीं का- था। पुराने रेवाड़ी आंकड़े का- ये हमारे तो आप रेवाड़ी आएंगे का एक साल के स्वच्छता अभियान आंकड़े। में क्या नंबर है वो बताऊंगा आपको। अभी तो पहले निकाय की बात कर लें। ये मैं जो कह रहा था ना कि बैलेंस करना पड़ता है। देखिए, नगर निकाय में वहां भी एक वहां भी एक अभी चेयरपर्सन राव है। साहब ने 100 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए अभी, और अच्छे से आप देख रहे होंगे एक साल में डेवलपमेंट के शहर में काम हो रहे हैं, देहात में बराबर उसके काम हो रहे हैं। तो लगातार एक साल की अगर आप अचीवमेंट देखेंगे तो 500 करोड़ रुपए के काम हमारी इस विधानसभा में हो रहे हैं। ठीक है, वो तो मैं ये भी देख रहा था कि उद्घाटन या शिलान्यास, पता नहीं कौन सा एक वीडियो था, आप उसमें बड़ा गमगीन होके कह रहे हैं कि मैं बिना इनविटेशन वाला विधायक हूँ। नहीं, ये नहीं कहा मैंने। क्या कहा? मैं तो देखिए मंचों पे अगर चुटकुला नहीं सुनाओगे तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट नहीं होता। एक दो चुटकुला तो मैंने यहाँ तो वो पे- चुटकुला सुनाया था। अब किसने क्या उसका रिजल्ट निकाला, क्या उसका मीनिंग निकाला, वो तो सवारी अपने भाई, सामान की जिम्मेवार है। जब मैं रेवाड़ी आकर के घूमने लगा तो लोगों ने मुझे बताया कि जो नगर निकाय के कार्यक्रम होते हैं उसमें विधायक जी को बुलाया नहीं जाता है ना। तो ये बेचारे बिना इनविटेशन वाले हो गए और खुद विधायक जी देखिए, कहते हैं कि बिना इनविटेशन वाला हूँ मैं। नगर निगम इसीलिए मैंने इसके पहले नगर परिषद पावर बैलेंस वाली बात की थी कि मिठाई कितना खर्च होता है दिवाली देते नगर हुए। परिषद जो है चेयरपर्सन पूनम यादव है, जी। उनका मुझे आया था फोन, मैं इसलिए गया था। तो ये तो क्यों इसलिए कहा ना आपने? बुलाने का तो कोई तो मतलब ये किस नहीं। बात पे चुटकुला सुनाया था आपने? क्या बिना इनविटेशन वाले विधायक? चुटकुला तो ये है कि किसी का बीपी शुगर हाई ना हो, इसलिए मैं बीच बीच में सुनाता रहता हूँ। मतलब आज आप दब दब कर करके बोल रहे हैं, अब तो खुल करके बोलने वाले हैं। खुल के ही बोल रहा हूँ, इतने लोग गवाह हैं, खुल के नहीं बोला। सब लोग कितनी इंक्वायरी सेटअप करवा दी आपने निगम, ये क्या है, नगर निकाय में? मैंने नहीं कितनी- कराई, वो आपने जनता कहा था ना कि जनता मैंने बहुत नहीं कराई corruption है कुछ। और मैंने बहुत जानकारी इकट्ठा की है ना। मेरा पसीना निकल गया ये ढूंढने में कि कोई इंक्वायरी सेटअप हुई हो, है ना, कोई कार्रवाई शुरू हो गई हो, कोई मामला दर्ज हुआ हो। मैंने 2-4 लोगों से बात की, मुझे लगा शायद इनको जानकारी ना हो। फिर 2-4 और लोगों से बात की तो पता चला भाई साहब अभी तक कोई भी इंक्वायरी सेटअप, कोई मामला, कोई इंक्वायरी, नथिंग, कुछ नहीं हुआ अब तक। देखिए, कुछ लोगों ने विधानसभा में कुछ कंप्लेंट लगा रखी है, हाँ वो पता है मुझे भी, आने और वाला था मैं उस पे। उन कंप्लेंटों पे जिन लोगों ने कंप्लेन लगाई है ना, तो उनकी तस्वीर भी है आपको मिठाई खिलाते हुए। बहरहाल आप अपनी बात कहिए। नहीं, वो तो तस्वीर तो होगी, मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ जिसमें उन्होंने लगाई है, तस्वीर तो आनी क्या थी। हुआ उसमें फिर? कंप्लेन लगाई नहीं, विधानसभा वो में? प्रोसेस में चल रही है। उसमें 1-2 अधिकारियों को बुलाया गया था, वो इंक्वायरी का एक मैटर चल रहा है, अभी उसमें फाइनल स्टेज पे आया नहीं है, वो भी चल रहा है। 2-4 बार जैसे लोगों ने कहा कि भाई रोडियां निकल रही हैं, भ्रष्टाचार की रोडियां सड़क में निकल जाती हैं, तो उनकी भी विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। ऐसा कुछ हुआ नहीं कुछ नहीं है अब तक रेवाड़ी में? ना, अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो प्रोसेस में है। मतलब हो जाएगा 2047 तक, जब तक हमारा देश जो है सो डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, विकसित 47 को तो बहुत दूर है, हम जल्दी मतलब मैं तो टाइम लंबा ले रहा हूँ कि शायद तब तक हो जाए। नहीं, आप ठीक ले रहे हैं। देश की जनता भी 47 तक। देश की जनता भी 47 तक विकसित भारत चाहती है। तो तब तक जो है हर 15 दिन पे सड़कें बनती रहे, टूटती रहे, करप्शन होता रहे। विधायक जी जब चुनाव लड़ेंगे तो करप्शन की बात करेंगे, जब विधायक हो जाएंगे तो फिर सारा करप्शन दूर, कोई इंक्वायरी नहीं। 1.25 साल हो गया सर, और ये मुद्दा आपने ही उठाया था और बहुत जबरदस्त तरीके से उठाया था। आप बोलेंगे तो इसी कार्यक्रम में वो हम चला भी देंगे
जो आपने कहा था? नहीं नहीं, आपको चलाना भी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जनता ने जो आशीर्वाद हमें दिया है तो हमारी दोनों आँख खुली है। हमने जब जब भी करप्शन कोई हुआ है उसको आवाज़ उठाई है, जो ठीक काम हुआ है उसको शाबाशी दी है। ऐसा नहीं है अगर सब चीज़ गुड़ गोबर हो गया हो, और जब जब भी कोई करप्शन की बात आएगी तो हम उस बात को उठाते भी हैं, सदन में भी उठाते हैं, हमारे नेताओं के सामने भी उठाते हैं, तो ऐसा नहीं है, और जनता के सामने भी उठाते हैं। हाँ, लेकिन मतलब आवाज उठाते रहिए, कार्रवाई ना हो, बच्चा रोते नहीं, रहे कार्रवाई देखिए, और उसको आप खाना इसे नहीं ना समझ मिले, रहे। तो उस रोने का कोई फायदा तो है नहीं। व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम इस तरह का डेवलप्ड है ऑलरेडी। अब वो टाइम तो लगता है, लेकिन ये नहीं ना कि वो फाइल बंद होगी, वो काम चल रहा है, उस पर जल्दी आपको रिजल्ट नजर आएंगे। कब तक उम्मीद करें? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल? देखिए, अभी बीच में ये सेशन आ गया था, उसकी वजह से उसको बुलाया गया था, लेकिन वो सेशन की वजह से कैंसिल हो गई डेट। ठीक है, हम भी इंतजार करेंगे सर। जी, एक और है कैप्टन अजय यादव, जरा उनको भी सुनिए, वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं। वो उनसे अलग है क्या? जी, ना चिरंजीव सुनिए। से। वो पिताजी है। नहीं, अभी बेटे को सुना, एक कोठी पिताजी को भी में सुन लीजिए। एक छत के नीचे रहते हैं, अरे कई लोग सर एक छत के नीचे रहने वाले हैं, सुन अलग लीजिए। अलग विचार हैं, सुनाओ भाई। हालात ये हो गए हैं कि शहर के अंदर गंदगी का ढेर लग रहा है। जो राम सिंहपुरा के अंदर जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उसका निरस्तीकरण का काम नहीं हुआ, जल भराव का काम नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। कह रहे हैं कि सफाई, कूड़े का ढेर, सफाई हो नहीं रही है, सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है, और स्वच्छता सर्वेक्षण में रेवाड़ी शहर कभी 11वें स्थान पे था, वो 57th पोजीशन पे चला गया, और पूरे देश में 490 रैंक अब रेवाड़ी की है। आप कह रहे थे बहुत सफाई हो गई। देखिए, पहली बात तो अपोजिशन का काम है अपनी बातें रखना, और मैं उनका बुरा नहीं मानता, उनके ऊपर हम रिजल्ट भी दे रहे हैं। पहली बात, आपने कहा कि 57वां नंबर रैंक में आ गया 11 से, जो आप कह रहे हैं सफाई में, तो तब तो मेरे को बने ही 2 महीने हुए थे, क्योंकि पूरी साल का सर्वे होता है। जब ये सर्वे आया था जब तो मेरे को 2 महीने हुए थे, लेकिन अब 1 साल और 2 महीने हो गए, तो आप अभी ताजुब करेंगे, नई सर्वे आएगी उसमें आंकड़े बदलते हुए नजर आएंगे। एक बात। दूसरी बात, हमारे शहर के लोग हर संडे को सैकड़ों की संख्या में झाड़ू हाथ में लेके, और लोग मोहल्ले मोहल्ले वाइज सफाई करने का काम करते हैं। हमारा 62वां एपिसोड इस संडे को ख़त्म हुआ, 63वां ये संडे आ रहा है, इसको होगा। और लोगों में जो जागरूकता लाने का काम है, क्योंकि देखिए 3 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन रेवाड़ी शहर में है, लेकिन अगर 2-4 हज़ार रख भी देंगे आप सफाई कर्मचारी, तो भी मैं समझता हूँ साफ़ नहीं होगा। ये तो खुद का मानस बनाना पड़ेगा, व्यक्ति ने अपनी जिम्मेवारियां लेनी पड़ेंगी। और हमारा जो अभियान चल रहा है वो 63वां अभियान इसलिए चला है, हम तो जागरूकता करने के लिए जाते हैं, हम कितनी सफाई कर देंगे, क्योंकि ये तो रोज़ का चैलेंज है, और रोज़ का चैलेंज जब भी ठीक हो सकता है जब रेवाड़ी की जनता इस काम के लिए जागृत हो। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने राम सिंहपुरा की कही है। अब राम सिंहपुरा में ये क्या हालत छोड़ के गए थे, आज हमने वहाँ बाउंड्री वाल कराई है, आज हमारी वहाँ सेग्रीगेशन की मशीनें लगी हुई हैं, फिल्टर की मशीनें लगी हुई हैं। इससे पहले क्यों नहीं लगी? आज हमने लगाई है उसको, और उसका टेंडर छुड़वाया हमने आके, और अब उस पर तेज़ी से काम चल रहा है, जो वो जीरो बेस करने का है। राम सिंहपुरा की जहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ जीरो बेस कूड़े को करना है, वहाँ उन्होंने हमसे 8 महीने मांगे हैं, और उन पर तेज़ी से काम चल रहा है। तो 8 महीने में क्यों, बहुत सारा इकट्ठा हो रखा था, तो उसमें टाइम तो लगता है कोई चीज़ में। तो एक उसमें आज हमारा टेंडर हो गया, उसमें वर्किंग लगातार जारी है। तो एक और हमारी टीम को लोगों ने बताया, गोकुलगढ़ एक बड़ा गांव है, 8000 की आबादी है या उससे भी ज़्यादा होगी शायद। एक तरफ रेलवे लाइन है, दूसरी तरफ नहर है। अब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये पानी निकासी का मसला हमारा इतना पुराना है, और उन्होंने ये भी कहा कि विधायक जी ने विधानसभा में मुद्दा भी उठाया, लेकिन रिजल्ट कब मिलेगा, कब तक इस नरकीय जीवन में जीना पड़ेगा?
मैंने ठीक कहा आपने, विधानसभा में ये उठाया कि एक तरफ रेलवे लाइन है, एक तरफ नहर है और वाटर लेवल जो है वो सरफेस पे है। हम सीवर लाइन भी नहीं डाल सकते क्योंकि पानी ऊपर ही है, तो एक फावड़ा भी मारेंगे तो 4 इंच नीचे ही पानी है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि हम पानी निकासी करें कहाँ। तो मैंने सुझाव सदन में दिया था, अगर हम सोलर पंप लगाएं जो कंटिन्यू उसमें चलते रहे ताकि वाटर लेवल उसका नीचे जाए। और खुशी की बात यह है कि मैंने अभी इसी सेशन में ये मुद्दा उठाया गोकुलगढ़ का, और खुशी की बात यह है कि सोलर पंप के लिए 3.5 करोड़ रुपए परसों ही हमारे पास हो गए हैं। मतलब कितनी क्विकली इस पे वर्किंग हुई है। मैं इस बात के लिए बड़ा बेहद मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा, अब उन्होंने इस बात को कितनी जल्दी संज्ञान लेके यही किया है। दूसरा, राजपुर खटावली का भी मामला है, राजपुरा का, उसमें भी वाटर लेवल ऊपर है, उसके भी 3.5 करोड़ रुपए सोलर पंप के जो है वो सैंक्शन करें। तो वो भी हम चाहते हैं कि जल्दी, क्योंकि वाटर लेवल नीचे जाएगा तभी गांव को सीवर सुविधाएं मिलेगी, तभी कोई हम पानी छोड़े कहाँ। अब जैसे गोकुलगढ़ में 8 एकड़ ज़मीन पंचायत के पास है, लेकिन उसमें भी ऊपर पानी है। हम लिफ्ट भी करें तो कहाँ करें। अब लिफ्ट नहर में हम पानी को कर नहीं सकते क्योंकि नहर का ही पानी पूरी रेवाड़ी पीती है, लोग आसपास के गांव पीते हैं, तो उसमें वो गंदा पानी नहीं छोड़ सकते, हमारी मजबूरियां हैं। तो मैंने दूसरा सुझाव ये भी दिया था, पब्लिक हेल्थ को कह दे आप कालूवास की एसटीपी में छोड़ दे, नसिया जी की एसटीपी में छोड़ दे, ताकि हम फिर उसको भी साबी में लिफ्ट कर दें फिल्टर करके। ठीक है, आपने रेवाड़ी के पानी पीने की बात की, आपने उसका जिक्र किया। अभी रेवाड़ी में मतलब अक्सर कई इलाकों में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि गर्मी के समय में पानी की किल्लत हो जाती है, पीने के पानी की। गर्मी में 1 दिन 2 दिन बीच करके कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी मिलता है। रेवाड़ी में क्या ये सही है कि ठंड में भी 2 दिन 3 दिन पे पीने का पानी लोगों को मिल पाता है? नहीं, देखिए ठंड में तो उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 दिन के बाद पानी आ रहा है आज। लेकिन ठंड में भी आपने देखा होगा कि हिमालय पे बर्फ़ तो जमी जाती है, पानी तो कम ही आता है। दूसरा, गर्मी में भी आपकी ठीक बात है, 2-3 दिन में पानी 1 दिन हम दे पाते हैं। अभी रेवाड़ी में 2 दिन पे पानी आ रहा है। नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, ठंड है अभी तो नहीं, आपने भी टोपी पगड़ी, मैंने कहा ना ठंड में भी बर्फ़ पिघलती नहीं है, जमती है, तो उसकी शॉर्टेज पानी की रहती है। क्योंकि आपने देखा कि हमने 25 दिन का क्लोजर है नहर का, हमने सदन में भी उठाया कि भाई इसको 14 दिन का क्लोजर करो ताकि पानी का स्टोरेज हो सके। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत जो बेसिक दिक्कत है वो ये है, अगर हमारे पास पानी का स्टोरेज का टैंक नहीं है जो हम शहर को रेगुलर पानी दे सकें। क्योंकि आपने देखा कि आज हम उस कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून जो नया आया तो उसके बाद हम किसान की उस मसले पर आता हूं मैं। संजय शर्मा, यही है, पानी का ही है। हाँ, पानी का ही है सर, छोड़ूंगा कुछ नहीं। मतलब मैं आया हूँ, छोटा मोटा आदमी हूँ ना, तो मैं छोटी मोटी तैयारी के साथ आया हूँ। संजय शर्मा को जरा सुनिए, समाज सेवी है। 1 साल में अभी तक कुछ भी देखने को नज़र नहीं आया है, चाहे वो साफ़ सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो घरेलू क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या हो। अक्सर देखा जाता है पूरे हरियाणा में कहीं पर भी गर्मियों में पानी की शॉर्टेज होती है यहाँ तो, लेकिन सर्दियों में ही अल्टर डे 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी आ रहा है। यही मैं कह रहा हूँ, ये कोई गलत ये थोड़ी। संजय शर्मा कह रहे आपके रेवाड़ी, ये मैंने भी कहा कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन अब आ रहा है। कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ 2-2 दिन पे पानी आ रहा है सर, ये चेक करवाइएगा। देखिए, अब संजय शर्मा की बात मानते हो, मेरी भी नहीं मान रहे, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो ये तो सुनना पड़ेगा ना। दूसरा इसने साफ सफाई की बात करी है। साफ सफाई, ये जनता बैठी है, साफ सफाई हर वीक में सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, हम खुद कर रहे हैं। वो तो आपने सफाई वाले मसले पे तो आपने कह नहीं, जो उनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो एक का तो आपने दे दिया, पानी वाले पे बता दीजिए। पानी वाले पे देखिए, और जल घर, पिछले 20-25 वर्षों से मैं रेवाड़ी आता हूँ और पिछले 20-25 वर्षों से हर बार जब आता हूँ और कहीं चाय की दुकान नुक्कड़ पे इधर उधर खड़ा हूँ तो सब लोग कहते हैं शशि जी ये जल घर वाला जो मसला है ना, इसको उठवाइए, कुछ करवाइए। चलिए आप शशि जी, आपका धन्यवाद, 20-25 साल से आते हो,
अब 40 साल पहले भी आते तो भी यही हाल था। नहीं तो मैं पैदा बाद में हुआ था, तो आया फिर बाद में ना, तो इसलिए अब हो सकता है पिछले वाले जन्म में मैं आता रहूंगा यहाँ। क्योंकि 40 साल से सत्ता एक ही परिवार में रही। अरे तो आपकी सत्ता आ गई विजन- सर, 11 विजन- साल हो गए आप, विजन- कब तक आप पंडित नेहरू का रोना रोते रहेंगे? 11 साल से आपकी सरकार है ना? 11 साल में भी तो कुछ हो जाना चाहिए था। जब जब सवाल पूछेंगे तब तब पिछला इतिहास तो दोहराना पड़ेगा। वर्तमान भी बताते पिछला रहिए ना इतिहास साथ-साथ। नहीं दोहराओगे तो अगले का कैसे पता चलेगा? वर्तमान 11 साल कम नहीं होता है, नहीं देखिए मैं बताता 11 हूँ ना। साल कम नहीं होता। 11 साल में जल बताता घर नहीं बन पाया। पहले मेरी बात सुनो। मैं 1 साल से विधायक बना हूँ, ठीक है। 5 साल चिरंजीवी थे, वो 11 साल जो बार बार आप कह रहे हो सरकार, उस 5 साल में हरियाणा सुनिए सरकार, सुनिए बीजेपी सरकार, आप सुने तो सही जी सुनिए। 5 साल इससे पहले चिरंजीव राव ही थे, ठीक थे ना। चलो उसके बस का नहीं था, वो ये बार बार ये बहाना मारता था कि भाई कांग्रेस की सरकार नहीं है, जो बीजेपी की सरकार है। अरे तो 5 साल में तू विधायक था, विधानसभा में तो ये क्वेश्चन उठा देता। अगर उठाया हो तो बताओ, रिकॉर्ड बताओ। मैंने उठाया, मैंने आज भी उठाया, इस सेशन में भी उठाया। अगर भाई शहर रेवाड़ी को पानी नहीं मिल रहा, वाटर स्टोरेज बढ़ाया जाए, ज़मीनें खरीदी जाएं, और वाटर स्टोरेज नहीं बढ़ेगा तो पानी तो कहाँ से दे पाएंगे आप? तो उस 11 में भी 5 तो उसी को दे दो बेचारे को, जो जनता ने उसकी जिम्मेवारी दी थी। कोई तो बात उठाता, एम्स का मुद्दा उठाता वहाँ जाके, जबकि एम्स बनने लग रहा था। अरे तू रेवाड़ी से चुना गया, रेवाड़ी की कोई बात उठा देता, या पानी भराव की उठाता। क्यों? पानी भराव की इसलिए नहीं उठाई कि उसके घर के सामने ही पानी भर रहा था, कैसे उठाता? 2 बात। तीसरी बात, 2013 में खुद आपके अजय कप्तान साहब मंत्री थे। 13 में भूमि अधिग्रहण कानून नहीं लागू हुआ था, उससे पहले नहीं लागू हुआ था, 2 बार कंटिन्यू मंत्री रहे। जब भूमि अधिग्रहण कानून लागू 2013 में हुआ तो भाई उससे पहले तुम्हारा कोई विजन ही नहीं था, तुम बस सत्ता का मजा ले रहे थे। अगर 10 साल सत्ता का मजा लिया, ज़मीन आप वाटर स्टोरेज नहीं बना पाए। अब 2013 के बाद हम क्यों हम मुश्किल में हैं, मैं बता देता हूँ। 2013 के बाद भूमि अधिग्रहण कानून बदल गया, तो हम किसान की 1 इंच भी जगह उसकी बिना मर्जी के ले नहीं सकते। पहले तो 4 और 6 9 के नोटिस दिए किसी की भी ले लेते, लेकिन आज हम जब इस बात के लिए लग रहे हैं तो किसान अपना निरंतर भाव समय समय पर बढ़ाता है। जब 1 करोड़ फिक्स होते हैं तो 1.5 मांगने लग जाता है, 1.5 होती है तो 2 मांगने लग जाता है। तो ये सेटलमेंट का मामला है। जब तक जमीन नहीं होगी तो ये कोई आसमान में तो जलघर, मौजूदा स्थिति क्या है? जलघर बनने से रहा, आसमान में नहीं बनेगा ना, जमीन पे बनेगा। अब मौजूदा स्थिति क्या है कि इस बार सदन में मुझे जो जवाब मिला है, आपने देखा कि मैंने ये कहा कि भाई लिशाना गांव में 80 एकड़ ज़मीन के 2 एग्रीगेटर हमने लगाए। मेरे आने के बाद मैंने लगाए 2 एग्रीगेटर लगाए, ताकि किसानों से बात करें, इधर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करें और उसकी पेचीदगियों को दूर करें। तो मुझे 50% कामयाबी उसमें मिली है। अब 45 एकड़ जो ज़मीन थी वो भूमि पोर्टल पे और किसानों ने अपने एफिडेविट दे दिए, ताकि 45 एकड़ वो ज़मीन हमें जल्दी ही सरकार के साथ सेटलमेंट करना बाकी है, वो वहाँ तक हम पहुँच गए। और 10 एकड़ ज़मीन पंचायत की लिसाना में है, तो 55 एकड़ ज़मीन में हमारा वाटर स्टोरेज हमारा बन जाएगा। लेकिन जब बनेगा जब हमें ज़मीन अपने हैंड ओवर हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज पहले का विजन होता तो वो कर सकते, लेकिन आज हमने 1 साल में ये ज़रूर है, अब उस पर हमने बार बार हैमरिंग करी है, और सरकार भी चाहती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि जल्दी ही रेवाड़ी की प्यास बुझे। ठीक है, आप विधानसभा में बहुत सारे मसले उठा रहे हैं, उसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। पिछले सेशन में एक और मसला आपने उठाया, लिव इन रिलेशनशिप। आपने कहा जी उत्तराखंड की तरह यहाँ भी कानून बना दो, पूरा समाज जो सामाजिक रिश्ता है वो तार तार हो रहा है। अब कई सामाजिक संगठन है वो कह रहे हैं कि मोहब्बत से इतनी तकलीफ़ क्यों है लक्ष्मण सिंह जी को? नहीं देखिए, मोहब्बत की दुकान तो एक के पास ही है, आपको पता है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। लेकिन भाई सामाजिक ढांचा, सामाजिक ताना बाना, सामाजिक व्यवस्थाएं अगर चरमरा गई तो देर सवेर सबको तकलीफ होगी। मैं तो इसलिए लिव एंड रिलेशनशिप में सदन में बोला हूँ, ताकि हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर था,
हमारा जो सनातनी सिस्टम था आज उसको पूरी दुनिया मान रही है, हम अपने को क्यों बिगाड़ने चले हैं। तो इसलिए मेरी तकलीफ थी, मैंने इस बात को बोला। फिर इसी के साथ साथ मैंने उत्तराखंड सरकार का जिक्र किया कि जब हमारी सरकार वहाँ है तो वो जब कर सकती तो हम भी इसमें रजिस्ट्रेशन लागू करें, ताकि पता तो चले कौन किसके साथ कहाँ रह रहा है। अब दो दो बच्चे छोड़ के आगे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो पिछला घर भी बर्बाद हो रहा है और अगले का भी कुछ ठिकाना नहीं है, कब चाव खत्म हो जाए, तो इसलिए वो कब घर टूट जाए वो भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैंने कहा रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए ताकि सरकार की नज़र में हो कौन कौन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। और जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं उनकी भी उसमें सेफ्टी है, उनसे होने वाले बच्चे की भी सेफ्टी है, क्योंकि उसकी विरासत में वो हिस्सेदार बने, नहीं तो वो घर से बेघर हो जाती है। तो मैंने तो उसकी सेफ्टी का भी करा है। और मैं आप ताज्जुब करेंगे, हरिद्वार में जैसे ही रजिस्ट्रेशन लागू हुआ 40 केस ऐसे आए लिव इन रिलेशनशिप के, जिसमें 13 केस ऐसे थे जो निरस्त क्यों कर दिए गए। अब वो पहले से मैरिड है, वो घर को छोड़ के जा रहे हैं। तो भाई जो मैरिड है पहले या तो तलाक ले, और तलाक ले तो आगे लिव इन रिलेशनशिप में रहे, सरकार के पास उसका रिकॉर्ड रहे। और सरकार अगर इस मामले में सख्त होगी तो समाज तो पहले से सख्त है। देखिए मेरे यहाँ भी 2 केसेस तो ऐसे हुए हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, बाद में पता चला ये ऐसे रहते थे, दोनों ने फांसी खाई। दारूहेड़ा की एक घटना है सेक्टर 6 की, दोनों वो मरे मिले आपस में लिव इन रिलेशनशिप में। इसी तरह से 2 उत्तर प्रदेश के तो जो फांसी पे लटके वो भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो इसके परिणाम जो हैं वो बहुत दर्दनाक हैं। इसलिए मैंने ये समाज की चिंता जाहिर करी है और जनप्रतिनिधि को करनी भी चाहिए, क्योंकि समाज उसकी तरफ निगाहें पॉजिटिव निगाहें देख रहा है, कुछ करना चाहिए। तो इसमें तो ये सबकी जिम्मेवारी है कि इस चीज़ को तो सब लोग मान्यता दें। और भाई आपने मोहब्बत की दुकान कौन सी कही ये मुझे पता नहीं। ठीक है, ये जो जनप्रतिनिधि से बहुत लोग उम्मीद रखते हैं, सभी लोग, और रखना भी चाहिए, है ना। हम आपको चुन कर के सेवक चुनते हैं, ये अलग बात है कि वो राजा वाले भाव में अवतरित हो जाते हैं। प्रवीण चौधरी हैं कांग्रेस शहरी अध्यक्ष, वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सीवर व्यवस्था बिल्कुल ठप है रेवाड़ी शहर में। कोई भी सीवर का काम आज रेवाड़ी के, चाहे मॉडल टाउन से निकल जाओ, चाहे सेक्टर 4 से निकल जाओ, चाहे आप सर्कुलर रोड के अंदर आ जाओ, सीवर व्यवस्था बिल्कुल ठप है। और भ्रष्टाचार का रेवाड़ी शहर में बोलबाला है। कह रहे हैं कि सीवर ठप है और भ्रष्टाचार ओवरफ्लो हो रहा है। देखिए इसने सेक्टर 4 का जिक्र किया जिसमें मैं खुद रहता हूँ। यहाँ तो कोई सीवर ओवरफ्लो है नहीं, कोई है तो बता दो मुझे। आज आपका कैमरा घूम के आए ताकि पता चले कि यहाँ, और आपको ताज्जुब होगा 25 साल बाद हमने पहली बार सीवर छटवाए हैं, नहीं तो कभी सीवर छटते नहीं थे। शहर की नालियाँ कभी छटी नहीं, 20 साल बाद मैंने छटवाई है। तो ये आज काम होते हुए भी हजम नहीं कर पा रहे। अब ये जो आप कह रहे हो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये हमारी पूनम यादव जी हैं हमारी चेयरपर्सन, उसकी तो रोज़ बढ़ाई करते हैं और मेरे को सब रोज़ कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो मैं ये कहता हूँ इस रिश्ते को क्या कहते हैं भाई? अच्छा, रेवाड़ी की जनता पूछना चाहती है। वहाँ तो वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई उसको, मीठा मीठा गड़म गप और खट्टा खट्टा छू छू छू, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसलिए ये चीज़ तो उनको, और उनके तो है ही, ब्लड में ही है, कांग्रेस के तो ब्लड में ही भ्रष्टाचार है। ये सारी इतना बुरा हाल जो है, जो हमें विरासत में ये सब चीज़ें मिली हैं, ठीक होने में समय लगेगा। आज मैं तो धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। अगर आज ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं, घर बैठ के उसकी सुविधाएं मिल रही हैं और बहुत सारे भ्रष्टाचार के छेद इसमें बंद होने का काम हुआ है। आप भ्रष्टाचार पे इतना ताल ठोक रहे हैं, इसी भ्रष्टाचार को लेके अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि आप खुद ही बहुत मुकर होते थे। क्या ये सही नहीं है कि रेवाड़ी में जो सड़कें बनती हैं, कई लोग, जैसे आप चुटकुला बोलते हैं ना, वैसे ही चुटकुला बोलने वालों की बाहर भी बहुत जमात है।
वो कहते हैं जी आज बन रही है, 15 दिन के बाद ये चूहा खा जाएगा या कुछ हो जाएगा। अब भ्रष्टाचार पे इतना कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस। सीएम फ्लाइंग जो टीम है उसने कई सैंपल लिए, विधानसभा में शिकायत कई हुई है इस भ्रष्टाचार को लेकर के, क्या कार्रवाई हुई? एक मामला तक अभी तक तो हम लोगों के संज्ञान में नहीं है कि दर्ज हुआ। आपको पता है तो आप बता दीजिए। नहीं, शुरू में ही मैंने बैठते उसी पे चर्चा करी थी, आपके शहर की उसके ऊपर करी थी। मतलब एक आप सड़क शायद बनती है भूल गए। 15 दिन में टूट जाती है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं, वो टूट जाती है। उसी की इंक्वायरी चल रही है, विजिलेंस इंक्वायरी उसकी चला रखी है हमने, और छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। उसमें इंक्वायरियाँ चल रही हैं। मतलब पकड़ते पकड़ते हम आप रहे ना रहे, मतलब इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए ना। ना इतना नहीं लगेगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, ये जनता भी देखेंगे। मतलब जिलेबी खाए आदमी तो मिठास खाते साथ मिले तब तो जिलेबी है, वरना जिलेबी आज खाएं और उसका स्वाद अगले महीने आए अपने को, तो उस जिलेबी का तो कोई मतलब नहीं है ना। देखिए भाई, जलेबी अब फैक्ट्री में बनने लगी है, टाइम तो लगेगा उसका टेस्ट लेने में, मतलब कढ़ाई में नहीं बन रही आजकल। आपको ये पता है ना, सीएम फ्लाइंग टीम उसने सैंपल लिया, विधानसभा में कंप्लेन। हाँ, तो रिजल्ट नहीं आए, आएंगे तो आपको अवगत कराएंगे हम। एक और जुड़ा हुआ मसला है बस स्टैंड शिफ्टिंग का। ये 20 साल से भी अधिक पुराना मसला है, उसमें क्या स्थिति है सर? देखिए, दोनों ही हमारे बस स्टैंड जो है, देखिए बस शिफ्टिंग का कहा, उधर ताली बज रही है। हाँ तो वो चाह रहे होना चाहिए। हाँ तो बता, अरे तो उनके चाहने से क्या होगा जब तक आप ना जोर लगाएं। देखिए, मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। तक हमारे दोनों बस स्टैंड 20 साल से ही पेंडिंग थे। धारूहेड़ा का भी पेंडिंग था और रेवाड़ी का भी पेंडिंग था, क्योंकि वो जो एरिया है लो लाइन एरिया है, पानी भर जाता है, तो हमने उसको शिफ्ट कराने का पिछले 15 जून को आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसका शिलान्यास करके गए। लेकिन हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक ना होने की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया। और अब खुशी की बात यह है 65 करोड़ रुपए का हमारा बस स्टैंड की बिल्डिंग बनने जा रही है। टेंडर उसका हो गया, हाई पावर्ड कमेटी ने उसका सैंक्शन कर दिया और इसी महीने में हम उसका काम चालू करा दें। चलिए, दूसरा धारूहेड़ा का जो था, आपने देखा 12.5 करोड़ रुपए का हमने बस स्टैंड का काम शुरू करा दिया, वो भी 20 साल से पेंडिंग था। तो दोनों बस स्टैंडों का काम बड़ी तेजी से चलेगा। वो आप बार बार नगर निगम बोल रहे थे ना, तो मैं रेजोल्यूशन वाला पेपर निकाल रहा था, लेकर के आया था। 32 रेजोल्यूशन पास हुए थे, है ना। उसमें एक ये भी था कि नगर निकाय को नगर निगम बना देंगे। वो सिर्फ रेजोल्यूशन में पास हुआ। सुना कि उस मीटिंग में कुछ समोसे आए थे और जलेबी भी थी क्या उस मीटिंग में? नहीं, इत्तेफाक से मैं चाय, हाँ मैं उस मीटिंग में था नहीं। नहीं आप नहीं थे, मतलब कुछ समोसे आए थे, जलेबी भी शायद आए थे तो और 32 रेजोल्यूशन पास हुए थे। फिर उसका क्या हुआ, निकाय निगम बना। आप बार बार निगम कह रहे हैं, वो तो सिर्फ रेजोल्यूशन तक था। देखिए, मैं जब कोसली का विधायक था तब हमने ये मांग उठाई थी कि नगर परिषद से ये नगर निगम बनना चाहिए। बना नहीं है, मैं ध्यान दिला रहा हूँ, ये सिर्फ रेजोल्यूशन बन जाता तो आप ये मेरे से सवाल नहीं करते। हाँ, तो हमने कहा कि भाई हमारा नगर निगम बनना चाहिए, पॉपुलेशन बेस। तो आज दोबारा से अब नगर परिषद के लोगों ने जाते जाते ये सोचा कि भाई इसको हम प्रस्ताव पास कर दें। उसी पे हमने फिर कार्रवाई कराई। हमने डीसी को कहा 11 गांवों को सम्मिलित करा, क्योंकि जनसंख्या के बिना नॉर्म पूरा हुए बिना नगर निगम नहीं बन सकता। 2011 का सेंसेक्स जो था वही आधार बनता है। जब तक उसमें 30% एक्स्ट्रा जोड़ लो तो भी हमारा 2 लाख भी पॉपुलेशन नहीं बन पा रही, उसके लिए 3 लाख की पॉपुलेशन चाहिए। तो 11 गाँव मैंने प्रस्ताव अभी मंगवाए, लेकिन पंचायतों ने मना कर दिया कि जी हम तो गाँव में ही खुश हैं, नगर निगम हम नहीं चाहते। तो जब पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो ये बताइए ना कि वो रेजोल्यूशन की मीटिंग में समोसे पे और जलेबी पे सब जो खर्च हुआ वो सब बेकार था। ये निकाय ही रहेगा, निगम नहीं बनता। देखिए उन्होंने क्या क्या खाया, मेरे मुंह में क्यों पानी दिलवा रहे हैं? जब मैं कह रहा हूँ मैं मीटिंग में था ही नहीं, उसने किसने खर्चा दिया, किसने खिलाए? जैसे आज मैं चाय सबको पिलाऊंगा, ये मेरे खर्चे से है। कहते इसको भी आप नगर निगम से जोड़ लें।
तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गांव को इसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहे तो नगर निगम की पॉपुलेशन 3 लाख चाहिए तब बनेगा। तो लेकिन मतलब- हम तो भविष्य की प्लानिंग अभी से ही बिल्डिंग के मामले की हो ठीक तो है। हम करके चल रहे हैं। ठीक है। और मतलब अभी ये भ्रम में ना रहे अभी रेवाड़ी 1 के जनवरी लोग से कि ये नगर निगम बन जाएगा, ये निकाय है, निकाय ही रहेगा अभी। ना नगर परिषद है, हाँ, नगर परिषद है, नगर sorry। परिषद तो रहेगा। नगर परिषद ही रहेगा, नगर निगम नहीं बनेगा। नहीं, जब ये तक बेकार पॉपुलेशन में- नहीं आएगी जब तक नहीं अरे बनेगा। सीधी सी बात की मैं जाए, अभी आपको- तो नहीं बनेगा ये ना। पूरा हरियाणा सुन रहा है। हाँ, अभी तो नहीं बनेगा ना। मेरे थोड़ी अभी तो नहीं बनेगा ना सर। अभी नहीं बन रहा हाँ, है। ये अभी ऐसा जब तक नहीं बनेगा जब तक पॉपुलेशन पूरी मतलब नहीं ये जो है ना पॉलिटिकल लॉलीपॉप रेवाड़ी के लोगों को क्यों दिया जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। जिन जिन इलाकों में मैं जाता हूँ चुनाव के वक्त में बड़ी बड़ी घोषणाएं और वास्तविकता की धरातल पे सरकारी फाइल में नदारद है। देखिए, मुझे Resolution लगता पास कर देने है से मुझे क्या हो लगता है कि जाएगा? आप भी टेक्निकल होंगे, टेक्निकल जी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, जब कोई ये चीज टेक्निकल जब जो जब resolution जब कोई पास चीज हुआ था, उनको भी पता सुनो होगा। तो सही, फिजिबिलिटी होगी जब ही तो बनेगा। ठीक है। जब हम कह रहे पॉपुलेशन नहीं है हाँ। और अभी सेंसेक्स हमारा 26 में आ रहा है, 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस बार जो पॉपुलेशन का एजेंडा आएगा तो हम कुछ ठीक है, जरूरी नहीं उसको वक्त है लगेगा मिड में भी बना सकते अभी हैं। 2-3 साल लगेगा वक्त, अभी भाई। मिड में भी बना, अभी तो मेरे पास तो 4 साल है ना, अब क्यों हाँ, चिंता 4 कर साल रहे हो? 4 तो साल इसलिए- है, 4 इसलिए- साल है। अगले चुनाव में इसको एजेंडा बना दीजिएगा कि इसको इस बार भाई जीतवाओ, नगर निगम बनवा दूंगा। एक कुछ सत्र है ना। एजेंडा क्या है? ये तो मेरे दिल में है, ठीक है। रोज घंटी टक टक करती है। विद्रोही जी है, वेद प्रकाश विद्रोही, जरा उनको भी सुन लीजिए। आज सारे ही मेरे पे डालोगे क्या? रेवाड़ी का बॉयज कॉलेज 9 साल पहले बना था। अब ये 10वां वर्ष चल रहा है और 10वें वर्ष में हमारा कॉलेज 4 कमरों में घिसट रहा है। इससे अधिक शर्मनाक स्थिति क्या होगी? उसके लिए भवन निर्माण नहीं हो रहा। भवन निर्माण कहते हैं कि भाई जमीन भी दी पड़ोस के गांव ने, परंतु अभी तक बिल्डिंग का प्रारंभ नहीं हुआ है। ये स्थिति हमारे यहाँ 200 बेड के अस्पताल की है। कांग्रेस राज में 2014 के अंदर 200 बेड का अस्पताल रेवाड़ी का अपग्रेड करने की बात हुई। एक ब्लॉक बना दिया गया था जिसमें 100 बेड का अस्पताल बन जाए और 100 बेड के अस्पताल बनाने के लिए प्रोग्राम बनाना था। अब 10 साल से ये तय ही नहीं कर पाए कि वो जगह कहाँ होगी। ठीक है, देखिए, हॉस्पिटल का तो आपने बता दिया। पहले तो मैं विद्रोही जी को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो 100 बेड का 100 से 200 बनाया, ये भी मेरी सरकार ने बनाया, आदरणीय मनोहर लाल जी ने बनाया और उसकी बिल्डिंग भी हमने बनाई। ये सोच के चले गए, बना नहीं पाए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी बाल कॉलेज की, भाई बाल कॉलेज तो इनके ज़माने में भी था, क्यों नहीं बनाया? ये भी हमने बनाया। क्लासें आज भले ही सीनियर सेकेंडरी उसमें गर्ल्स कॉलेज में लग रही है, लेकिन सुनते जाओ, आप सुनो तो सही, सुना करो थोड़ा। तो जब मैंने वही बात, फिर प्रश्न आ जाएगा भूमि अधिग्रहण का। अब भूमि अधिग्रहण, भूमि नहीं मिलेगी तो बिल्डिंग बनेगी कहाँ? अब हमने उसको 8.5 एकड़ ज़मीन लिसाना गांव में ली है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम करा दी गई है, उन्होंने दी है। मैं लिसाना गांव के लोगों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस सोशल काज के ऊपर अपनी ज़मीन देने का काम किया है। हमने अब उसकी ज़मीन ले ली है, तो क्योंकि आज तक तो ज़मीन के रोड़े थे, अब वो ले ली है। और आपको ताज्जुब होगा कि हमने बिल्डिंग का टेंडर तक भी छोड़ दिया, बिल्डिंग का टेंडर छोड़ दिया। ये 1 साल की अचीवमेंट है, नहीं तो ये सब ठंडे बस्ते में थी। ये तो हम एक एक चीज़ पे हैमरिंग कर रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री, मेरी सरकार, हमारी रेवाड़ी की जनता की सुन रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 1 साल के हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। तो हमने इसका टेंडर छोड़ दिया साहब, और 12.5 करोड़ का सिंगल मंजिल की हम बिल्डिंग बनाएंगे और उसका डिज़ाइन हम 3 मंजिल का करेंगे, ताकि क्योंकि बच्चे कम हो रहे हैं। अब हमारे कॉलेज पे कॉलेज हैं, हर 15-20 किलोमीटर पे एक कॉलेज है, तो बच्चे भी तो चाहिए ना, पढ़ने वाले भी। तो उस व्यवस्था को हम देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। विद्रोह जी से पूछो कि वहाँ अंदर बैठ के बस बयान के सिवा तुमने कभी कराया भी है? एक आखिरी सवाल, 1 साल से अधिक का वक्त हो गया, रेवाड़ी के सभी लोग यहाँ बैठे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं। अब 4 साल से कम का वक्त रह गया है। वो ऐसे कौन से 5 काम आपके प्रायोरिटी में होंगे रेवाड़ी के लिए, जो आप अगले चुनाव में जाने के पहले ये कह पाए कि भाई इन 5 वर्षों में ये बड़े काम, रोड, सीवरेज साफ करना, सफाई करना, ये तो रोज़मर्रे की कहानी है, ये करना चाहिए, है ना? सरकार और प्रशासन इसी के लिए है।
कोई हम गुलाब जामुन खाने के लिए नुमाइंदा नहीं चुनते हैं। वो 5 काम जो आपका विजन है कि रेवाड़ी की तस्वीर बदल जाए जब आप अगले चुनाव में जा रहे होंगे। उन सब चीज़ों की चर्चाएं यहाँ हुई हैं। बस स्टैंड को मैं बाहर ले जाऊंगा ताकि भीड़ से बचे, और हमने कहा दोनों बस स्टैंडों को हमने बाहर बनवाना शुरू कर दिया। तो दोनों बस स्टैंड के हमारा विजन है कि ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमने उसको भी 18 महीने का टाइम दिया है। जो दारूहेड़ा का है उसमें 3 महीने हो भी गए उनके, तो 15 महीने में उनका विजन है जो हमने टेंडर दिया उसके हिसाब से। इसका भी हमारा 2 साल का हमने दिया है, 2 साल में ये भी कंप्लीट दोनों बस स्टैंड हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा हमारा नगर परिषद की बिल्डिंग नगर निगम जैसी बने, उसकी हमने तैयारी कर ली है। वो भी मेरा है, मेरे रहते नगर निगम का बिल्डिंग का हम शिलान्यास भी करेंगे और मालिक ने चाहा तो उद्घाटन भी करेंगे। ठीक है। तीसरा जो पानी की प्यास जो आपने कहा है, वो मेरा विजन है। अगर रेवाड़ी के लोग को 3 दिन में पानी 1 दिन ना मिले, वो कंप्लीट उनको रोज़मर्रा की तरह से मिले, उसके लिए हम स्टोरेज को तैयार कराएंगे, क्योंकि इसके लिए दिन और रात एक कर रखा है। पांचवा जो है वो साबी नदी का जो पानी है, जिसकी मैंने आपको पहले से बताया, कि इसको हम दूर करेंगे इस समस्या को, ताकि वहाँ के लोगों का जीवन का अधिकार है उनको वो मिले। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि अभी क्वेश्चन उठा था ये कॉलेज का, बॉयज़ कॉलेज का, इसकी बिल्डिंग तैयार हो, इसके लिए हम करेंगे। और आपको ताज्जुब होगा अगर जितनी भी खेत खलिहान की सड़कें हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि हमारी 23 सड़कें देहात की, कुछ मार्केटिंग कमेटी से हैं और कुछ खेत खलिहान की वजह से रोड कनेक्टिविटी की, वो हमारी टेंडर हो गए सबके, वो होंगी। तो एक हमारा विज़न ये है सड़कें ठीक हों, चिकित्सा का जो हॉस्पिटल का मामला है वो उसको भी हम 200 बेड का बनाएं, चाहे वो कहीं भी बनेगा, वो भी मेरा विज़न है, ताकि उसको भी आसानी से हम पूरा कर लें। तो इस तरह के, और आपने देखा मेरे आने से पहले एक केबल भी नहीं बदली जाती थी शहर की, आज पूरे शहर की केबल बदली गई कि नहीं बदली गई? बदली गई ना। एक ये अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने कहा कि हम इन 6 चीज़ों पे फोकस करते हैं, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों पे सबका ही फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको इसके बाद बताता हूँ कि 2026 में तो एक राउंड घूम जाऊँगा, और ये सब जो आप लोग कह रहे हैं, जितने MLAs विधायक जी जो चौपाल में आ रहे हैं कह रहे हैं, तो ये सब डेटा तैयार करवा रहा हूँ हर एपिसोड का। 2027 में फिर आपसे मिलूँगा कि भाई साहब ये जो कहा था आपने, ये कहाँ गाड़ी कहाँ तक पहुँची। फिर 2028 में ही मिलूँगा। अगले चुनाव तक आपसे 3-4 बार ऐसे ही मोहब्बत भरी आपका हर बार स्वागत होगा, हर बार सिर्फ ये याद हर बार आप अचीवमेंट देखेंगे रेवाड़ी। 2026 में आपने क्या कहा था, 2027 में आपसे पूछने आऊंगा। तभी तो मैंने कहा ना आप मेरे हेडमास्टर हैं। अरे नहीं सर, और मैं क्यों कह रहा था, आप बड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेवाड़ी में विधायक जी थे, महारा विधायक मारी चौपाल में रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव। फिर मैं दोहरा रहा हूं, आप चुन लेते हैं अपने जनप्रतिनिधि को, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, सिर्फ एक बार चुनिए मत। चुनने के बाद लगातार उन पे निगाह रखिए और अपने सवाल उनसे पूछते रहिए। अगर आप सही मायने में अपने इलाके का डेवलपमेंट चाहते हैं तो एक बार नहीं, हर बार और 1000 बार ये बात मैं बोलता रहूंगा, हर कार्यक्रम में बोलूंगा। और इनसे सवाल जवाब करते रहिए, वरना वोट दे करके सिर्फ ड्राइंग रूम में जाके शिकवा शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में एक और विधायक जी होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।